हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की आपकी जो तैयारी है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की डेली की डेली करवाई जा रही है। और इसमें रीजनिंग का अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 3 चैप्टर आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो अब सबसे पहले नंबर पे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया। इसके साथ साथ में आपका जो क्या बोलते हैं, जो कल आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसका क्या बोलते हैं एनालॉजी का, ये आपके 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है श्रृंखला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्रृंखला की बात करते हैं और श्रृंखला का ये पार्ट फर्स्ट है। कल आप लोगों को सेकंड पार्ट में भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो जैसा इसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में जहाँ वहाँ भी कोई ट्रिक लग रहा है या वहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके साथ में सभी चीज़ें आप लोगों को साथ में बताता चलूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, और जो साथी लाइव देख रहे हैं वो शेयर भी कर दें ताकि और साथी इस सेशन से जुड़ सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले श्रृंखला की या सीरीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसमें आगे हम क्वेश्चन के तरीके से और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना है तो पहले समझ लेंगे। देखो, अगर सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे अगर आप श्रृंखला की बात होगी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात होगी, सीरीज की जब बात होगी, तो सीरीज में आप लोगों को सबसे पहले 3 से 4 जो कॉन्सेप्ट हैं, 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो रहा होगा कि आपका जोड़ हो रहा होगा, या भी क्या हो रहा कि संख्याओं में जोड़ हो रहा होगा, या संख्याएं घट रही होंगी, या क्या हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा। गुणा के बाद में क्या भाग भी हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो संख्याओं का वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, वर्ग और वर्ग के बाद में क्या हो सकता है कि आपका घनमूल भी हो सकता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं बेस पे आधारित होते हैं। या तो संख्याएं प्लस हो रही होंगी या माइनस हो रही होंगी, या उन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या उन संख्याओं का भाग हो रहा होगा, और भाग के साथ साथ में या तो संख्याएं जो दी होंगी उनका वर्ग हो रहा होगा। अगर वर्ग नहीं हो रहा होगा तो घनमूल हो रहा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, इन्हीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पूछ रहा होगा। अब बात यह आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या जो आपने बताया ये कैसे लगेगा। बात समझ, तो ध्यान से साथ में बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और बहुत कम समय आप लोगों को लगेगा और आप सीरीज के जैसे क्वेश्चन आप देखोगे तो एज इट इज आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे आप ये समझ लेंगे कि अगर एक क्रम से अगर हम बात यहाँ पे करें कि अगर कोई क्रम से क्या हो रही है संख्या में, जैसे मान लो अगर 1 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है, तो अगर कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे +1 किया गया है और यहाँ भी +1 किया गया। तो यहाँ देखो आपको क्या पता चल गया, अगर कोई सीरीज है वो क्रम से आगे बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 करके या 3 4 5 6 करके दे रखी है, तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है कि संख्याएं 1 या 2 करके या 3 करके कैसी हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ये चीज याद रखेंगे। अगर संख्याएं कैसी हो, माइनस हो रही हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे 4 दे रखा था, यहाँ 2 दे रखा था और यहाँ 0 दे दिया गया, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर हमें सीरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज आपकी जो सीरीज में प्रॉब्लम होती है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सभी आपके आज इस क्लास में डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से आप लोग समझते रहिए और आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, समझते जरा, बहुत कुछ आपको इस सेशन में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले अब इसके बाद थर्ड नंबर की हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, कि मल्टीप्लाई कैसे समझाएंगे। देखो, जब कभी भी मल्टीप्लाई का रूल लग रहा होगा, सीरीज में मल्टीप्लाई का रूल लग रहा होगा, तो वहां पे आपको 2 से 3 केवल और केवल कॉन्सेप्ट को देखना, कैसे समझेंगे। जैसे सपोज मान लो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे
4 लिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब कभी भी किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो वो जो संख्या बढ़ रही होगी वो 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने के टर्म्स में क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, संख्या अगर एकदम से दे रखा 15 और एकदम से अगर दे दिया 45, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहां पे कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। या ये मल्टीप्लाई का समझ में आएगा। इसके साथ में अगर हम भाग की बात करें तो भाग में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई संख्या दे रही हो, एकदम से पता चले इतना दे रखा है 500, आगे 500 दे रखा और यहां पे कितना दे रखा है 250 दे रखा, तो कहने का मतलब क्या है, इस संख्या में कितना 2 से डिवाइड किया गया तब ये संख्या आ गई। या तो एकदम से संख्या कम हो रही होगी तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या में भाग हो रहा है किसी संख्या से, और अगर एकदम से संख्या क्या हो रही है कि 2 गुने 3 गुने हो रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और आप लोगों को वर्ग तो पता ही होगा, वर्ग के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं कि संख्याओं में वर्ग किस तरीके से हो रहा होगा। मैंने आपको पहले ही पिछली क्लास में बताया था कि आप लोगों को कम से कम 25 तक यहाँ पे जो वर्ग हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ में घनमूल भी आपको कम से कम 20 तक पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी या आप लेखपाल, यूपीएससी, किसी भी, जहां कहीं भी रीजनिंग आती है, अगर ये आप सीरीज ने आपने ये आप क्लास को देख लिया है तो आज के बाद आपका जो सीरीज का पैटर्न है वो पता चल जाएगा कि इसमें, और आप देख के ही जैसे ही देखेंगे उसको तुरंत आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये सही होने वाला। ठीक है, और गलतियां आप कैसे, उन गलतियों का सुधारेंगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो प्रैक्टिस साथ साथ में करते चलिए तो वो भी आप लोगों को आने लगेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है या आपका भाग हो रहा है या वर्ग हो रहा है, घनमूल हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन को कैसे हमें वहां पे टैकल करना है या किस तरीके से क्वेश्चन को हमें पकड़ना है कि आपका आंसर ये आने वाला। ठीक है, समझते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है सीरीज का। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। अब यहां पे पूछ रहा है कि एक पहले दे रखा 25, इसके बाद 31, 38 और 46 और आगे डेज दे रखा है। अब आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ये देखें कि क्या हो रहा है। भाई सबसे पहले नंबर पे आप जब देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, 25 दे रखा है, इसके बाद में 31 दे रखा है, 38 दे रखा है और 46। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि जो संख्याएं हैं ये कहीं ना कहीं कैसी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। भाई यहाँ 25 से स्टार्ट हुआ और 25 जो संख्या थी वो कितनी हो गई, 46 हुई। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो आपने जैसे ही देखा कि 25 से हम कितने पे गए, 31 पे गए, तो आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे +6 हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, +6 हो रहा है। और जैसे ही आप 38 नंबर पे पहुंचे तो आपने क्या देखा कि अगर 31 में 7 आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। बात समझ में आई। इसके जैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे 38 और 46 के बीच में जब हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा, 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही क्या करेंगे हम, जब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको सीरीज पता चल गई, यहाँ पे आपको एक सीरीज पता चल गई कि इन्होंने क्या किया, पहली संख्या में 6 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया, और जो हमें इस संख्या हमसे पूछी है उसमें अगर हम लास्ट वाली संख्या में 9 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कैसा होगा, हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो कितना था, 46 था, 46 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपका पता है आंसर कितना आने वाला है। तो 46 अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इधर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका 55 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि सीरीज के क्वेश्चन को देख के आप कैसे समझेंगे। मैंने आपको बता दिया है, पहले आप स्टार्टिंग से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दिया है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट से आप ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अपनी सीरीज की जो श्रृंखला है उसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। अब लुप्त संख्या का मतलब तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो संख्या यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे संख्या बतानी कि यहाँ पे संख्या कौन सी है। ठीक है, अब जरा समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा कि 7 था, 7 से कितना जा रहा, 10 पे जा रही संख्या है, और यहाँ पे 14 दे रखा है, यहाँ पे डेज दे लगा रखा है, और इसके बाद में 25 और इसके बाद में 32। तो आप कहीं ना कहीं ये देखोगे कि अगर हम 7 से 10 पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा कि यहाँ पे +3 हो रहा है, और अगर हम आगे जाएंगे तो +4 हो रहा है। इसी के साथ साथ में अगर जब हम आगे, अब हमें एक सीरीज पता चल गई, सीरीज पता चल गई ना कि आगे वाली संख्या में +3 जोड़ा था, आगे +4 जोड़ेंगे, इसके बाद +5 जोड़ेंगे, इसके बाद +6 जोड़ेंगे। कहने का मतलब अब देखो, अगर 14 में अगर आप +5 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 आएगा। लेकिन हम अपने आंसर को भी चेक करेंगे कि हम सही जोड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे 19 में अगर हम +6 कर देते हैं तो अगर आपका 25 आ रहा है तो बिल्कुल आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक बिल्कुल कैसा है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। आप लोग साथ साथ में आंसर भी देते चलिए, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रही है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी क्या, यहाँ भी आपकी अगली संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले नंबर पर ये जानेंगे आखिर इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है इस क्वेश्चन में या सीरीज श्रृंखला में आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। आप लोगों को डेली की डेली रीजनिंग में जो टारगेट बनाया गया है, मैं डेली आपको बताता हूँ कि जो रीजनिंग में आपका टारगेट बनाया गया है 30 में 30 का, ठीक है, अगर आप इस चैनल के माध्यम से बने रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 30 में 30 आपके कहीं नंबर जाने वाले नहीं हैं। जल्दी आप लोगों की मैथ और जो जीएस की क्लास है और स्पेशली जो साइंस की क्लास है ये आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो साथी देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें जिससे कि और साथी जुड़ सकें। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या पूछा गया। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे 9, 11, 15, 17 और 21, इसके बाद में 23। अब देखो, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपको करना क्या है, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। रफ कॉपी जो मिलेगी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे के सीधे स्क्रीन में ही देखिए, स्क्रीन में कितना, आप जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उसमें देख के आप देखिए कि क्या हो रहा। आप लिखने में अगर समय आपने लगा दिया तो आपको कहीं ना कहीं समय आपका चला जाएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको सिखा रहे हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर आप देखोगे 9 से कितने पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है। 9 से संख्या कितनी हो रही, 11 हो रही। तो कहने का मतलब हमें क्या पता चला, यहाँ पे +2 हो रहा है। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। अगर आप आगे देखोगे तो आपने क्या देखा कि 15 था, 15 के बाद में कितना आ गया, +2 आ गया। इसके बाद में आगे देखोगे तो +4 हो जाएगा, और जब आगे देखोगे तो प्लस कितना आ जाएगा, +2 हो गए। कहने का मतलब क्या है, दो यहाँ पे सीरीज चल रही है। एक बार पहली संख्या में +2 जोड़ रहे हैं, आगे वाली संख्या में +4 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आया है, +2 आया। कहने का मतलब क्या, अब हमें जो संख्या दे रखी है उसमें कितना, 4 ऐड करना है। बात समझ में आ गया। और जैसे ही आप 23 में 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साथी सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 27 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीरीज में देखिए कि क्या पैटर्न लग रहा है, उस पैटर्न को आप फॉलो करिए और आप अपने आंसर के बहुत करीब होंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, 27। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट में आप जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई देने की आपकी यहाँ पे कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपकी एक सीरीज दे दी गई है, उसमें से एक जो संख्या है, एक जो बीच में एक स्टेप है, वो कैसा गलत लिखा गया है। तो वही गलत को आपको क्या करना है, पहचान करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मैं 4 से 5 कॉन्सेप्ट बताया उन्हीं पे काम करना है। अभी आपने प्लस वाला देख लिया कि संख्या में प्लस हो रहा था, आगे देखेंगे इसमें क्या हो रहा। अब आप सोचो कि यहाँ पे एक दे रखा है, कितना,
1 दे रखा और यहाँ पे 8 दे रखा है और यहाँ 27 दे रखा है। तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? साथ साथ में आप लोग कमेंट करते चलिए, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। तो आपने ये सोचा, आप जब देखो, जब आप किस जो आप पढ़ रहे हैं वो जब चीज़ें याद होंगी तो आप क्या करोगे कि उसको क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ 8 दे रखा, यहाँ 27 दे रखा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, और यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया है। अगर हम 27 की बात करें तो यहाँ 3 का क्यूब किया गया है, और अगर 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब कितना करोगे, अगर 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? तो 1 2 3 की यहाँ पे बात हो गई, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि 4 का क्यूब दे रखा था, इसके बाद में भाई 5 का क्यूब दे दिया, तो 5 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन आपने क्या देखा कि यहाँ पे आप जब इसके पास पहुंचे 13 31 की बात करेंगे तो 13 31 किसका होता है, 11 का होता है। लेकिन आपने ये देखा कि 342 किसी का नहीं होता है, 342 किसी का नहीं होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 342 किसी का नहीं होता है, तो 343 किसका होता है, क्यूब। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका होता है। ठीक है, अगर आप बता रहे हो, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा वो किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। बात समझ में आ गई? यहीं पे अगर हम 9 के क्यूब की बात करें, 9 की क्यूब की बात करें तो कितना हो जाएगा, 729 यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो मैंने समझाने की बात की है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्यूब का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो समझ में आ गया। यहाँ कोई अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं भाई, अगर आप सोचो 1 था, 1 के बाद में 8 दे रखा है, तो अगर 1 में 8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 तो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने 8 के बाद 27 कैसे ला पाओगे? 8 यहाँ 24 होता है, 8 यहाँ 24 होता है ना, और समझ में आ गया, 8 यहाँ 24 होता है, 8 चौको 32 होता है। तो आप मल्टीप्लाई वाली सीरीज है वो फॉलो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सी हो रही थी फॉलो? यहाँ पे हो रही थी आपके क्यूब की जो श्रृंखला थी, उसमें आपको गलत को पहचानना था। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये इसका यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 342 जो है ये किसी का क्यूब नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली होगी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, आगे की संख्या आपसे पूछ रहा, आगे संख्या क्या होगी। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप अगर जैसे ही आपने देखा 45 कितना दे रखा है, यहाँ पे 45 दे रखा है, और फिर इसके बाद में 54 दे रखा है, और 65, इसके बाद में 78 दे रखा है। अब अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे +9 हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ कितना हो रहा है, मत बोलो, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ आपको पता चलेगा कि 11 प्लस हो रहा है। कितना? 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है। इसके बाद में जब आपने यहाँ देखा तो यहाँ कितना प्लस हो रहा, बोलो, यहाँ पे 5 इधर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, बोलो 5 8 और 5 कितना, +13 हो रहा है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना। अब आप लोग आगे के साथ में कमेंट भी करते चलिए, जिससे कि पता चले कि इसमें आंसर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप सोचो 78 यहाँ पे है, बात समझ में आई? कितना? 78 है। अब 78 है, आपको कितना इसमें ऐड करना है, कि कौन सी संख्या आएगी? पहले नंबर पे यहाँ पे 9 आ गई, इसके बाद में 11 आ गई, और इसके बाद में 13 आ गई। तो आप लोग बताइए कि इसमें कितना यहाँ पे हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग बताते भी चलिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 13 था, और 13 के बाद में भाई आपने क्या देखा, आपने एक चीज को समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पे कितना हो रहा था, प्लस, भाई +2 हुआ। यहाँ पे यहाँ की बात करें, यहाँ भी तो +2 हुआ, तो +2 यहाँ भी हो जाएगा, और जब +2 यहाँ पे होगा तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना, 15 आपका ऐड किया जाएगा, और जब 78 में 15 ऐड करोगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 बोलो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 7 और 1 8, और 8 1 9। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 93। इसकी आगे जो संख्या आएगी वो कितनी होगी, 93, और 93 आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब कि आप देखो, पढ़ने के लिए अगर यहाँ पे आए हो तो आप पढ़िए पूरी तरीके से, आपको यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी।
ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे बात वाली बात नहीं होगी कि ज़्यादा बात करें, ज़्यादा चीज़ों को आपको चीज़ें बताएं। आप जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा उसको आप पूछिए, कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, आपकी समस्या जो सॉल्व की जाएगी। और जिन साथियों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या स्टडी से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो एक नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग इस पर क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो इसका भी आप लोग वहाँ से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो वो आप लोग नोट कर लीजिए 857473 ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हाय हेलो लिख के आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप बता दें और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में। तो इसके माध्यम से आप वहाँ से डेली जो PDF है आप वहाँ से मिलती रहेगी। या आपको कोई कैरियर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या नहीं समझ में आ रहा है तो आप भी इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग मत करिए, लेकिन आप व्हाट्सअप मैसेज के जब भी टाइम मिलेगा तो आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना, 93। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पे क्या है। आप देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली श्रृंखला क्या होगी, मतलब आगे की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। आगे की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है तो आगे की संख्या आप लोगों को क्या करना है या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे समझते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर जैसे ही आपको 0 दिख जाए, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में लगाने हैं, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक सीरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको एक बार में आ गया तो आ गया, नहीं तो आप फिर क्या भटकते रह जाओगे। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको एग्जाम में एक सीट अपनी पक्की करनी है। समझेंगे जरा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, इसके बाद में 2 दे रखा है, 9 और 28 दे रखा है और 65 दे रखा है। आपसे पूछा है यहाँ क्या अगली संख्या आएगी। समझो, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ और दिमाग लगाने के साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिख रही होंगी। कैसे, समझेंगे जरा। देखो सबसे पहले नंबर पे हमें यह पता चला कि 0 से 2 पे जा रहा, कहीं ना कहीं 2 ऐड हो रहा है, और आगे देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा, 7 ऐड हो रहा। लेकिन आप जब 9 से 28 पे पहुंचे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरह की चीजें हो रही होंगी तो आपको हो सकता प्लस ना हो रहा हो सकता माइनस ना हो रहा हो सकता भाग ना हो सकता गुणा ना हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब हो रहा हो। ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझते हैं जरा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या किया गया है, समझो को ध्यान से। पहले नंबर पे यहाँ पे क्या किया गया है देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या, 0 का यहाँ पे क्या किया गया है, बोलो। 0 की अगर हम बात करें तो 0 का यहाँ पे क्यूब कर दिया गया है। तो 0 का क्यूब कितना आएगा भाई, 0 आएगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे 1 का क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया और उसमें 1 जोड़ दिया गया है। ध्यान समझिएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 में 1 जोड़ोगे कितना, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 3 का क्यूब करोगे, और 3 का क्यूब कितना होता है, बोलो 27 होता है। 27 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 4 का क्यूब करोगे, 4 के क्यूब का कितना होगा, 64 होगा। 64 में अगर 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब देखो सीरीज बन गई ना, 0 1 2 3 4, यानी ये सीरीज की क्या हो रही, एक तरीके से क्यूब हो रहा है। अब आपको क्या करना, समझो यहाँ पे। अब 4 के बाद क्या आएगा भाई, सीधा सीधा है 5 आएगा, और 5 का जब आप लोग क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। मैं आपको डेली बता रहा हूं कि आप लोग, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं या आप लोग किसी और चीज की आगे जो आपका एग्जाम लगा है, ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर और क्यूब ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बिना आप समझो मैथ और रीजनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितनी देर में आप निकालोगे उतनी देर में आपका जो कंप्यूटर है वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हुआ, 125 हुआ। और अभी हम क्या कर रहे थे, जो कोई निकाल के क्या कर रहे थे, एक उसमें जोड़ रहे थे, यही तो कर रहे थे ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 125 और प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा, 126। अब देखो यहाँ पे जो साथी बहुत जल्दबाजी में होंगे या बहुत अपने आप को समझते होंगे कि हमारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। कैसे, यहाँ पे आपने देखा 125 भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने सही कॉन्सेप्ट नहीं लगाया
तो आप गलत करके आओगे, लेकिन आपको गलत करके नहीं आना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है कि आपका क्रम से क्या किया गया, क्यूब किया गया, उसके बाद में +1 कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात हो रही है कि पूछे रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें। सही संख्या क्या होगी, समझते हैं जरा। अब देखो मैंने क्या बताया, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। आपने आगे से, भाई आगे संख्या आपसे पूछी है लेकिन हमें नहीं पता है, पीछे संख्या पता है। तो आपने देखा कितना 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। और 121 आपने देखा तो कितना 11 का स्क्वायर होता है। और 49 किसका होता है, 7 का होता है। इसके बाद 5 होता है, और इसके बाद कितना होता है, 3 होता है। यही तो है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही लग रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपने क्या देखा कि +2 हो रहा है सभी में। कैसा हो रहा, +2 हो रहा सभी में ना, समझ में आ रहा। कहने का मतलब क्या, 3, 5, 11 और 13, यही तो चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब जब ये चीजें हो रही हैं तो कहने का मतलब सीधे सीधे हमें क्या पता चल गया कि यहां भी आपका अब +2, अगर भाई यहां पे प्लस हो रहा तो हमें पीछे बैक में जाना, तो -2 करेंगे। और जब -2 करेंगे, 3 में अगर -2 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 इसका आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बस साथ में बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको रीजनिंग अब आज के बाद आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट देखो, आप लोग पढ़ते तो बहुत सारा कुछ रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या चीज हमें नहीं पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे एग्जाम के सिलेबस आपको दिया गया वो आपको पढ़ना। अब पता चले कि आपने किसी ने बता दिया, भाई सिलेबस आपने देख लिया, कि यार जिसने सिलेबस नहीं देखा उसको पता रीजनिंग आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। उसको ये पता है एनटीपीसी रेलवे में रीजनिंग आती है। अब पता चले जो टीचर आपको, जो ट्यूटर जो पढ़ा रहा है, या जिस किसी ने बता दिया, तो आपने क्या किया, आप पता चले बैंक की रीजनिंग पढ़ने लगे हो। तो बैंक अलग होता है, यही चीज हम बोल रहे हैं। एसएससी भी अपना एक अलग पैटर्न से पूछती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आगे लिखा है, दिए गए क्रम को अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यहां भी आपका क्या पूछ रहा है, अनुपस्थित संख्या का आपसे पूछा। जितने भी टाइप्स मैंने बताया वो सभी टाइप्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। जो टाइप्स छूट जाएंगे उनको आपको सेकंड पार्ट में उनको उसमें आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, तो सेकंड पार्ट का आप वेट करिएगा, तो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, तब आप देखिए। लेकिन अभी जो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं जरा। देखो यहाँ पे करा क्रम को बताओ। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पे गैप है, और 120 है। इसके बाद में कितना है, 720। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो आप खुद से सोचोगे 120 से एकदम से 720 पे कैसे जा सकते हो आप। भाई मैंने बताया था ना कि संख्या एकदम से गुने में बढ़ेगी, एकदम से टाइम्स में संख्या बढ़ेगी। तो आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं कितना हो रहा है, भाई सीधे सीधे क्या पता चला, हमें यही पता चल गया कि कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी संख्या कैसी हो रही है, आगे एकदम से बढ़े। देखो बढ़ना, क्रम से बढ़ना तो संख्या ऐड हो रही है, लेकिन एकदम से बढ़ना, भाई 120 से एकदम से 720 पहुंच गए हो, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें इस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं जरा। तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें कितना कर दिया, 3 का कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अब कितना यहाँ पे 3 हो गया, 3 के बाद 4 का मल्टीप्लाई करोगे, और जब 4 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे वाला भी चेक कर लेंगे। भाई आपके पास में ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिए। देखो एक एक क्वेश्चन से क्या होता है कि अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दोगे तो वहाँ पे आपको बहुत खलता है। कब खलता है, जब आप क्वेश्चन आता हुआ गलत टिक करके आते हैं और यार जल्दबाजी में उसको गलत आपसे हो जाता। तो ये सावधानियाँ आप लोग साथ में डेली सावधानी को इसमें बरतेंगे, और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। देखो तो समझ लेते भाई, यहाँ पे 6 का अगर 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना 24 आ गया। लेकिन क्या हम देखें 24 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 120 आना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब इसको 120 के बाद 120 में अगर हम 6 का करें तो कितना आएगा, 720 आएगा। भाई 24 पंचे कितना होगा, 120 हो जाएगा, और 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो बिल्कुल सही लगा रहे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात हो रही है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। अब देखो रीजनिंग में होता क्या है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। रीजनिंग में क्या होता है कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो सब रीजनिंग में लग जाती हैं, चाहे आप जीएस पढ़े हो या आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हो या आप कुछ भी पढ़े हो, तो सभी चैप्टरों का एक मिक्स फॉर्मेट बनाया जाता है। तो वो आपको ये लगेगा, ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो देखो समझ में आया ना। तो यहाँ भी आपका सीरीज पूछ लिया है भाई, सीरीज का मतलब क्रम होता है, तो क्रम से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपने क्या देखा, सी और डी, क्या देखा, सी समझेंगे, सी और डी दे रखा है, इसके बाद में एफ और एफ के बाद में आई। तो आपने क्या देखा कि अगर आप बात करोगे सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, और डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, कितना आता है, डी आता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे प्लस वन हुआ है, कितना वन हुआ है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो कितना हुआ, यहाँ पे प्लस टू हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा पूरा। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें एफ के बाद में प्लस थ्री होना चाहिए, तो कितना आएगा, एफ के बाद करो जी एच आई, यानी कि तीसरा डिजिट कौन सा आया, आई आ गया। अब क्या करें, सीधा सीधा हम चार इसमें कर दें। अब देखो आपको दो तीन कॉन्सेप्ट अगर पता है, मैंने क्या बताया था, अगर आप चाहो तो इसके नंबर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है, और 9 में आपको कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, और 4 अगर 9 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 मैंने आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग बहुत अच्छे से याद कराया था, कितना होता है, एम होता है। बात समझ में आ गई। तो एम कहाँ दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपको सीधे सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां भी देख लेते हैं भाई, अगर आपको ये नंबर उसके पता है, कोडिंग डिकोडिंग पता है, या उसके प्लेस वैल्यू पता है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आई है, आई के बाद में आप कितना करोगे, +4 करोगे। तो +4 के बाद में देखते हैं, आई के बाद में आप साथ साथ में करिए, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा और एम आएगा। तो यहां भी आंसर कैसे, यहां पे एम हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्सों को आपको लिया गया है, 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके करा दिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार होते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट की बात यहाँ पे कर, इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। अब यहाँ पे आगे की बात कह रहा है, आगे बताइए यहाँ पे आगे क्या आने वाला है, इस जगह पे आपका क्या आने वाला, समझेंगे जरा क्या है। देखो लिख लेते हैं इसको एक बार, एल डी ओ ई दे रखा है और आर, और इसके बाद में क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। अब आप सोचो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगाओ कि भाई आर के बाद एफ का कोई भी लॉजिक यहां पे नहीं लग रहा है। आर के बाद आप एफ कैसे ला सकते हो, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो सीधे सीधे जब इस तरीके क्वेश्चन दिया हो तो यहां पे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में आपकी डबल सीरीज चल रही होती है। क्या चल रही होती है, डबल सीरीज चल रही होती है। समझेंगे जरा डबल सीरीज क्या होती है। देखो जैसे आपने देखा एल, और एल के आपने देखा एल एल एम एन ओ, ठीक है। समझ में, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे इसका संबंध किससे है, एल का संबंध किससे बन रहा है, यहां पे ओ बन रहा है, और ओ से क्या बन रहा है, आर बन रहा है। समझ में आया। अगर आप बात करें, समझो एल के बाद क्या हो जाएगा, एल एल होगा, एल के बाद क्या होगा, बोलो, एल के बाद क्या होगा, एम एल एम एन ओ। समझ में आया। कहने का मतलब क्या, +3 यहां पे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम ओ की बात करें तो आपने देखा पी क्यू आर, यहां भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। समझ में आ गया। तो जब आप ऐसी सीरीज को देखोगे तो आप खुद से दिमाग लगाइएगा यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब जरा यहां देख लेते हैं भाई, डी था, डी से कितने पे जा रहे हो, ई पे जा रहे हो, तो यहां पे कितना हुआ, बोलो। डी के बाद क्या आता है भाई, कितना आता है, ई आता है ना। तो यहां पे कितना हो रहा, +1 हो रहा है। और यहां भी आपने देखा, यहां भी आपने देखा तो आपको ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो यहां भी +1 आ गया। और हमें पूछा क्या गया है, आगे वाला पूछा गया है। मतलब हमें ऊपर वाला कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसको भी समझ लेंगे। तब यहां पे क्या था, आर था। आर में आर कितना होता है, बोलो। अगर हम आर की बात करें तो आर कितना होता है, आर की बात करें, आप लोगों को बताया था कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना, 18 होता है। टी कितना, 20 होता है। एस कितना, एस कितना होता है, 19 होता है। और आर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब समझेंगे जरा। तो अगर 18 में आप 3 ऐड करो, कितना, 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोलो। 3 ऐड करो कितना आएगा, 21 आएगा। और आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि क्या बोलते हैं, 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, बोलो। आंसर आप लोग करते चलिए साथ साथ में। 21 किसकी है,
u की है, क्योंकि एस टी यू, टी के बाद क्या आता है, u आता है। टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की कितनी होती है, 20 होती है, तो u यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि आप जब प्लस इसमें 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे u आ जाएगा। अब हो सकता है आपसे 2 पूछ ले, भाई उसने नीचे वाली सीरीज को पैटर्न को फॉलो किया, हो सकता आगे पूछ ले। तो यहाँ पे कितना f आ गए थे, और f में अगर +1 करोगे तो उसके अकॉर्डिंग से क्या आएगा, g आएगा। तो हो सकता है कभी कभार क्या करे वो क्वेश्चन एग्जामिनर अगर टफ बनाए तो टफ कैसे बनाएगा, भाई नीचे के एक सीरीज को फॉलो आप कर रहे हो, वही आंसर पूछा, हो सकता ऊपर पूछ ले। तो अगर आगे आपसे पूछता भी है तो इसका क्या, एक तो u हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 1 मिनट, एक हो जाएगा क्या, u हो जाएगा, और अगर ऊपर की सीरीज के हिसाब से काम करें तो कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो ये भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है जो +3 हो रहा था उसका, तो इसका a बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि सीरीज बहुत सिंपल आती है, बस आप लोग वहां पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और कल भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में होंगे, तो आप लोग कल भी ऐसे ही साथ में देखिए और सीखते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके आज थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। ठीक है, हाँ समझेंगे जरा इसको क्या है। देखो यहाँ पे पूछा श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, पूछा है श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, समझेंगे जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि अगर आपसे ये पूछा गया a के बाद w आ रहा है, e के बाद u आ रहा है, और i के बाद s आ रहा है, m के बाद q आ रहा है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पे आप भी दिमाग लगाएंगे कि कैसे आप इसको कर पाएंगे। देखो अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, कैसे, दोनों तरीकों में दोनों तरीकों यहाँ पे बताऊंगा और आप इसको समझिए कैसे कर सकते। देखो एक तो आपके पास में ऑप्शन क्या है, एक आप क्या कर सकते हैं कि आप अपोजिट से भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। किसको, अपोजिट से। अगर आप कहीं ना कहीं बात करो, समझो अगर हम a और w की बात करें, किसकी, a और w, तो a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बोलो कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी कितनी होती है, 23 होती है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आ रहा है। ठीक है, आगे समझेंगे। अगर हम इसकी बात करें ई का कितना होता, बोलो ई की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था यू का कितना होगा, यू का कितना होगा, बोलो 21 होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब, आगे समझते हैं। इसी तरीके से आई कितना होता है, 9 होता है ना, और 9 होता है, और एस कितना होता है, 19 होता है, तो कितना हो जाएगा, बोलो 28 हो जाएगा। एक सीरीज देखो पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कोडिंग अगर आप प्लेस वैल्यू भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर एम क्यू की बात करें तो एम कितना हो जाएगा, बोलो एम की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर बात करें ओ पी क्यू, यानी ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे, 16 और 17 कितना हो जाएगा, 17, और 17 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि कैसे आप क्वेश्चन को, अपने आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं किन 2 का जोड़ 32 हो रहा है, वही आंसर होगा। मैंने क्या बताया, किन 2 संख्याओं, 2 डिजिट का वर्ड जो ऐड होगा वो 32 होगा, वही हमारा आंसर होगा। समझेंगे जरा कैसे। देखो टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं भाई, टी की यहाँ पे बात करें तो टी और वी आप जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। ठीक है, टी 20 होता है और कितना वी कितना 24 होता है, तो सॉरी हाँ 24 होगा, नहीं 22 होगा, बी कितना होगा 22 होगा, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 22 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 42 हमें कितना लाना, 32 लाना है। तो 32 के लिए आप क्या कर सकते हो, बोलो देखते हैं 22 में आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, सभी प्लेस वैल्यू अगर आती हैं तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो क्यू की हम अगर बात करें तो क्यू कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, और यहाँ पे जेड कितने नंबर पे आ जाएगा, बोलो जेड आपका 26 आ जाएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम ओ की बात करें, ओ कितने नंबर पे होता है, बोलो 15 नंबर पे होता है। ठीक है, और अगर एस की बात करो तो एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पे होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और कितना, ये 34 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना, 32। अब एक ही तो ऑप्शन बच रहा है भाई, ऑप्शन तो एक ही बच रहा है ना। अब सीधा सा आपको लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो भाई, अगर आपको आता है लेकिन एग्जाम में आप गलत तो करके नहीं आएंगे। तो क्यू कितने नंबर पे होता है, बोलो 17 नंबर पे होता है, और ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। कितना, 15 नंबर पे होता है, और 17 और 15 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था? तो पहला तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका समझ में आया, उन दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया और एक सीरीज पैटर्न फॉलो हो गई, उसी से ये क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, और ग्रुप डी में देखो ये पूछा गया। अब थोड़ा सा अगला हम इसी में समझ लेते हैं कि इसमें अगर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे। देखो मैंने बताया था आप डबल सीरीज चलती है उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ए, थोड़ा सा समझ लेंगे, यहाँ पे ई, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और आई हो जाएगा और इसके बाद में एम। यही तो सीरीज चल रही है, आप देखो ना इसको, यही तो सीरीज चल रही है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यही सीरीज चल रही है, मतलब आगे वालों से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ए कितने नंबर पे था बोलो, ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ए की अगर हम बात करें तो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा? तो आप ऐसे सीरीज को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस सीरीज को भी बना के देख सकते हैं। एक डबल डिफरेंट यहाँ पे इससे भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि आप देखो यहाँ पे ए जेड दे रखा, बी वाई दे रखा, सी एक्स दे रखा, डी डब्ल्यू। जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखा वो प्लीज जरूर जाके देखें, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था आज वाई क्रैक्स और क्या है डी का ड्यू दे रखा है। इसके बाद में आपको पता है डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और ई का हमने क्या बताया था, इवनिंग बताया था। देखो आप समझ में आया कि आपने अगर सही से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय भी समझ लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका अपोजिट वर्ड लिखा जा रहा है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। तो ये सब मैंने आपको उसमें क्लास में समझाया है, तो वहाँ भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगले दो पदों को बताइए। मैंने क्या पूछा था, मैंने कहा था आपसे कि इसमें क्या करेगा, आपसे 2 पद पूछ लेगा। ठीक है, तो समझेंगे जरा कैसे। देखो जे दे रखा है, एल दे रखा है, ओ दे रखा और एस दे रखा और 2 डैश दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, जे के, भाई जे के बाद क्या आता है, के आता है, के के बाद क्या आता है, एल आता है, मतलब +1 हुआ यहाँ पे। एल के बाद क्या आता है, एल हो जाएगा MNO, यही तो हो रहा है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, +3 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर O की बात करें तो क्या हो जाएगा, PQRS, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे +2 होगा, तभी सीरीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि जे आएगा KL। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे हम 4 की बात करें तो 5 आप जोड़ दो, 19 कितना होता बोलो, 19 की अगर आप बात करोगे, 19 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, 24 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 24 किसका होता है, बोलो 24 किसका होता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बता सकते हो कि 24 किसका होगा, 24 x का होता है। ठीक है, अब 24 किसका होता है, x का होता है। और 24 में आपको जोड़ना कितना है बोलो, 24 आ गया था यहाँ पे 24, और 24 में आपको यहाँ पे आपने कितना जोड़ा था, 5 जोड़ा था। अब आप क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना, समझ में आ गया? तो 6 जोड़ेंगे, 6 का मतलब क्या हुआ कि आप 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो 30, अच्छा आपको वर्ड तो 26 तक होते हैं ना भाई, वर्ड आपके कितने 26 होते हैं। तो फिर आप ए से स्टार्ट कर दोगे, ए से स्टार्ट करोगे ना, मतलब जेड तो 26 पे चला जाएगा, लेकिन 4 नंबर और बचे हुए हैं, 4 नंबर और बचे तो कैसे पढ़ेंगे, ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ए बी सी और डी। यानी कि आपका देखा जाए तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कितना, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जिन लोग ये जेड बी ऑप्शन जो लोग कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थे। ठीक, समझ में आ गया क्यों गलत है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात हो रही है, कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो 5 दे रखा है, 7 दे रखा, 11 देखो, 17 देखा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये भी समझ लो जरा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आप आई जे ये दे रखा ना, तो आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, 1 मिनट, आई जे एल ओ और आगे पूछा है। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लें, आगे बाद में कर लेंगे। तो आई के बाद में बात कितना, और आई के बाद में क्या आ रहा, जे आ रहा, आई के बाद क्या आ रहा, जे आ रहा, मतलब इस यहाँ पे बिल्कुल +1 किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, एल आएगा, जे के बाद क्या आएगा, जे के एल, यानी कि +2 किया गया है। अगर यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा, एल के बाद क्या होगा बोलो, एल एम एन ओ, कितना किया गया, +3 किया गया। अगर हम इसमें +4 कर दें तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ आपको पता है अगर तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओ का कितना होता है, 15 होता है, कितना होता है बोलो, 15 होता है ना। ओ का कितना होता है, 15 होता है। 15 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा,
19 आएगा। और आप लोगों को मैंने सिखाया है s का कितना होता है, 19 होता है। तो आप देख लो, सीधे से आपको एक सीरीज से आप आंसर ला सकते हो। अगर 2 में s दिया होता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन आपने देखा कि 1 में ही s दे रखा है, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25s आप बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है, आई थिंक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए इसमें क्या, इसमें और क्या पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला को अगला पद क्या होगा? 3e 9g 27i ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी आप कॉन्सेप्ट वही लगा लो। तो यहाँ पे जो हमें आसान होगा हम उस तरीके से करेंगे। आप दोनों तरीके से इस आंसर को ला सकते हो। आपने देखा कि अगर हम ई जी और आई से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें डबल बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी एल दे रखा और के दे रखा, हमें आंसर सटीक नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर नंबर को ले लें, 3 ले लिया, 9 ले लिया और 27 ले लिया, ठीक समझ में आया? तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या देखो, अब हमने क्या बताया था, संख्या अगर एकदम से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना एकदम से, तो आपको क्या पता मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और जब आप 27 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 81 यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमें पता चल गया कि 81 इसका आने वाला है। अब देखो 81 ए में दे रखा है, डी में दे रखा है, तब आप क्या करोगे, आपको ABCD वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे जरा समझते हैं। देखो ई दे रखा है, ई के बाद में क्या है, जी दे रखा है, और जी के बाद में क्या दे रखा, आई दे रखा, आगे पूछा गया। तो आप समझो ई की अगर हम बात करें, ई कितने नंबर पे होता है बोलो? ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद में जी आएगा, तो कितना हो रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर यहाँ के बाद जी के बाद क्या आएगा बोलो? जी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, जी एच आई, यानी कि +2 हो रहा है। और अगर आई कितना होता है, 9 है, 9 होता है ना, 9 में अगर आप 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 आपको इतने अच्छे से मैंने रटवाया है कि 11 किसका होता है बोलो? अगर 11 की हम बात करें, आई जे और के, तो किसका होता है, के का होता, आपको पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 81 के इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है, जिससे कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाए और आपको आज के बाद फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आगे समझते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई ना? और जो साथी देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसके साथ साथ में आप लोग क्या है, आप लोग जो साथी हमें देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो आप लोगों को केवल एक काम करना है कि आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, जिससे कि ये पता चल सके कितने साथी सीख रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आता है तो आप लोगों को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसमें जोड़ना भी है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।